सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। वर्णों के बाद शब्द भाषा की दूसरी तथा महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के उचित मेल से होती है, लेकिन उस वर्ण समूह का अर्थ निकलना आवश्यक होता है। यानी कि जो वर्णों का हम मेल करके शब्द बना रहे हैं, उस जो समूह का जो अर्थ है वो हमारा अर्थ निकलना चाहिए, नहीं तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे हमें यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं। पहला है ख जमा र जमा गो जमा श, खरगोश। ऐसे ही दूसरा है कि जमा सा जमा ना, किसान। तो उपयुक्त शब्दों खरगोश तथा किसान का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये शब्द हैं। यदि इन्हीं वर्णों को आगे पीछे करके लिख दें, खगोरश साकिन, तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, अतः ये शब्द नहीं है, बल्कि केवल वर्ण समूह है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। तो कौन कौन से आधार हैं? पहला है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को प्रमुख 4 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची, चौथा विलोम शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्द के बारे में। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय। तो ये जो शब्द हैं, उनका हमें एक ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है? हमारे एकार्थी शब्द हैं। अब अगला है हमारा अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सोना का अर्थ क्या हो सकता है? धातु विशेष या सोने की प्रक्रिया। पत्र का चिट्ठी, पत्ता या फिर समाचार पत्र। तो यानी कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो शब्द हैं वो क्या है? हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। अब अगला है हमारा पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द पूर्णतया समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। जैसे कमल, पंकज, नीरज, अंबुज, अरविंद आदि। यानी कि जो पर्यायवाची शब्द हैं, वो कुछ हद तक ही हमें समान अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। उनमें पूरी तरह से समानता नहीं होती है। वो जो थोड़ा बहुत जो समानता होती है, उसी के आधार पर ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब अगला है हमारा विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे धनी का निर्धन, बुराई का भलाई, मित्र का शत्रु आदि। यानी कि ये जो शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का विलोम अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? हमारे विलोम शब्द। अब दूसरा है हमारा उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया अथवा उसका स्रोत क्या है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोतों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है तत् अर्थात उसके, संस्कृत यानी सम अर्थात समान, यानी संस्कृत के समान, अपने मूल रूप के समान होने के कारण ही ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उच्च, अंकुर, पक्ष, शिखर, ऐश्वर्य, उत्थान, अद्वितीय, फल, पुष्प, जय, दुग्ध, ईर्ष्या, एकत्र, सरिता, चर्म, अद्भुत, अभिष्ट, खग, राष्ट्र, पृथ्वी। तो ये जो शब्द हैं वो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, और ये ऐसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है? हमारे तत्सम शब्द। अब अगला है हमारा तद्भव शब्द। तद का अर्थ है उससे,
यानी कि संस्कृत से, और भव का अर्थ है उत्पन्न हुए, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। तद्भव शब्द वे हैं जो मूलतः संस्कृत के थे किंतु जिनका स्वरूप बदल गया है। इस प्रकार तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। अतः संस्कृत भाषा के जो शब्द रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काठ का है काष्ठ, घर का है गृह, पत्ता पत्र, गाहक ग्राहक आदि। यानी कि अब वह शब्द जो संस्कृत के शब्द थे लेकिन हिंदी में आके उनका रूप बदल जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो हमें यहाँ पे तद्भव और तत्सम के उदाहरण दिए गए हैं। तो तद्भव शब्द क्या है? जीभ, तत्सम जिह्वा, घंटी घंटिका, बादल मेघ, मोर मयूर, अंधेरा अंधकार, ऊंचा उच्च। अब अगला है हमारा देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द स्थान और परिस्थितियों के अनुसार देश में निर्मित कर लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आटा, घोड़ा, पेड़, चूहा, झाड़ू, लोटा, बिटिया, पगड़ी, घोंसला, मिर्ची। तो ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे देशज शब्द हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी देश से उत्पन्न होके हिंदी में आए हैं। अब अगला है हमारा विदेशी शब्द। हमारे देश के समय समय पर विदेशी जातियां हमारे देश में समय समय पर विदेशी जातियां आती रही हैं। उनकी भाषाओं से बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं। ये शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। इनमें कुछ शब्द तो हमारी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि यह कहना कठिन है कि वे विदेशी हैं। जैसे कोट, चाय, लालटेन, स्टेशन, अमरूद, कुली, कुर्ता, चाकू, कैंची। तो यानी कि ये शब्द क्या है? हमारे विदेशी शब्द है। क्यों? क्योंकि ये विदेश के शब्दों से हिंदी भाषा में आए हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द निम्न प्रकार के हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं और वो कहाँ से आए हैं वो भी हमें बताया गया है। तो अरबी के शब्द हैं गुनाह, फकीर, फरिश्ता, शैतान, हज, मुसलमान, मस्जिद, तहसीलदार, बगावत, सुलह, हवलदार, अदालत, कानून। ये क्या है? सारे अरबी के शब्द हैं जिन्हें हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं। अगला है फारसी। कालीन, अंगूर, किशमिश, चुकंदर, खून, गवाह, नमाज, पीर, चिलम, तंबाकू, काश्तकार, पैदावर, गुलाब, बुलबुल आदि। अगला है तुर्की। तोप, बंदूक, बारूद, खरीद, चाकू, लाश, कुर्ता, कैंची, कुल्फी, जालिम आदि। अगला है फ्रांसीसी। कारतूस, कूपन, रेस्तरां, काजू आदि। अगला है पुर्तगाली। कमरा, गमला, तौलिया, फीता, नीलाम, बाल्टी, संतरा, साबुन, कनस्तर आदि। फिर है अंग्रेजी के शब्द। ऑपरेशन, इंजेक्शन, एक्सरे, ग्लूकोज, थर्मामीटर, नर्स, सर्जन, ट्रांसफार्म, ऑक्सीजन, एसिड, अगस्त, टीचर, डॉक्टर, मैनेजर आदि। फिर है चीनी, चाय, लीची, तूफान आदि। यूनानी यानी ग्रीक से डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि। तो ये जो शब्द हमने देखे वो कौन से शब्द हैं? हमारे विदेशी शब्द हैं, क्योंकि ये अलग अलग देशों के शब्द से हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं। अब अगला है हमारा संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी। रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी हिंदी। तो ये दो अलग अलग भाषाओं से एक शब्द बना है, तो इसलिए क्या है? संकर शब्द। ऐसे ही लाठी, चार्ज। तो लाठी क्या है? हिंदी का शब्द है, और चार्ज अंग्रेजी का। ऐसे ही अगला है घड़ी, साज। घड़ी क्या है? हिंदी का, और साज अरबी का।
टिकट घर, तो टिकट क्या है अंग्रेजी शब्द है, घर क्या है हिंदी शब्द है, तो यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो एक शब्द बनता है वो शब्द हमारा संकर शब्द कहलाता है। ऐसे ही अगला है रचना यानी कि बनावट के आधार पर वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पैर, घोड़ा, घर, मेज, नाक आदि। रूढ़ शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा ये शब्द किसी अर्थ विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। यानी जो रूढ़ शब्द है वो अगर हम रूढ़ शब्दों को अलग कर दें तो उनका कोई सार्थक एक अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है ये हमारे रूढ़ शब्द है, ये अपने केवल मूल अर्थ को ही प्रकट करते हैं। अब अगला है हमारा यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे डाकघर, डाक जमा घर, विद्यालय, विद्या जमा आलय, सब्जी मंडी, सब्जी जमा मंडी, वनराज, वन जमा राज। यानी कि वह शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बन रहे हैं वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब अगला है हमारा योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने और उनसे सामान्य अर्थ का बोध ना होकर विशेष अर्थ का बोध होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नीरज, नीर जमा ज, नीर क्या है जल और ज है उत्पन्न होना, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला यह शब्द एक फूल विशेष यानी कि कमल का फूल के लिए रूढ़ हो गया है। यानी कि ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग शब्दों के मेल से बन रहे हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो विशेष किसी और चीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जैसे नीरज, नीर जमा ज, नीर का अर्थ होता है जल, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। यह शब्द एक फूल विशेष यानी कि कमल का फूल के लिए रूढ़ हो गया है। यानी कि जो योग रूढ़ है वो क्या होते हैं, 2 सार्थक मेल से जो बनते हैं लेकिन वो अपने विशेष अर्थ का प्रकट करते हैं, यानी कि वो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, तथा कुछ शब्द अपरिवर्तनीय ही रहते हैं, जैसे आज, शीघ्र, बाहर, भीतर, वाह आदि। ऐसे परिवर्तन को रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस आधार पर शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द। कुछ शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को शब्दों में होने वाला विकार भी कहते हैं। यह विकार लिंग, वचन, कारक अथवा पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। इन्हें विकारी शब्द कहते हैं, यानी कि वह शब्द जिनमें लिंग के कारण, वचन, कारक और पुरुष के प्रभाव के कारण जिनमें परिवर्तन आ जाता है जिन शब्दों में, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अगला है हमारा अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार यानी कि परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। यानी कि वह शब्द जिनमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आता, वो जैसे होते हैं वैसे ही हर रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।